बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे। तो पृथ्वी मैया से जाकर के पूछा, तो मैया से पूछने लगी। तो मैया बता रही है कि पृथ्वी कहे कि मैं बड़ी, कि पृथ्वी कहे कि मैं बड़ी, क्योंकि पृथ्वी को अभिमान हो गया कि ये दोनों मुझसे आगे पूछने लगे हैं, तो मैं बड़ी हूं ना, इसीलिए ये मुझे पूछ रहे हैं। कि पृथ्वी कहे कि मैं बड़ी, तो शेष नाग पर क्यों पड़ी। तो पृथ्वी को तो छोड़ दिया दोनों ने, कहने लगे कि वो तो शेष नाग के ऊपर खड़ी है। कि पृथ्वी कहे कि मैं बड़ी, तो शेष नाग पर क्यों पड़ी। और शेष नाग कहे कि मैं बड़ा, तो शंकर के गले में क्यों पड़ा। परीक्षित जी कहने लगे कि चलो महाराज, ये शेषनाग भी नहीं बड़ा है, ये तो शंकर के गले में रहता है। तो चलो भोलेनाथ से पूछते हैं कि आप बड़े हो कि आपसे भी कोई और आगे है। तो शेषनाग कहे कि मैं बड़ा, तो शंकर के गले में क्यों पड़ा। पूछा भोलेनाथ से, तो शंकर कहे कि मैं बड़ा, तो जो कैलाश के ऊपर क्यों पड़ा। भोलेनाथ कहने लगे मैं बड़ा हूं। परीक्षित जी कहते हैं कि तुम बड़े हो और फिर भी इसी कैलाश के ऊपर पड़े हो। तो शंकर कहे कि मैं बड़ा, तो कैलाश के ऊपर क्यों पड़ा। और कैलाश कहे कि मैं बड़ा, तो रावण की भुजा पे क्यों खड़ा। कैलाश पर्वत को रावण ने उठा लिया था। और रावण कहे कि मैं बड़ा, तो परीक्षित जी कहते हैं कि रावण कहे कि मैं बड़ा, तो बाली की काक में क्यों दबा। 6 महीने तक रावण को बाली ने काक में दबा के रखा था। तो रावण कहे कि मैं बड़ा, तो बाली की काक में क्यों दबा। और बाली कहे कि मैं बड़ा, तो प्रभु राम के बाण से क्यों मरा। राम जी के पास पहुंच गए कि राम जी आपने बाली को मार दिया था, तो आप बड़े हो। राम जी को बड़ी खुशी हुई कि अब मैं बड़ा हो गया। लेकिन सुखदेव जी कहते हैं राजन परीक्षित, हमें तो ऐसा लगता है कि ये भी बड़े नहीं है। कि तो कि बाली कहे कि मैं बड़ा, तो प्रभु राम के बाण से क्यों मरा। और राम कहे कि मैं बड़ा, तो जा भक्त के हृदय में क्यों पड़ा। चारों तरफ घूम के आ गए, लेकिन सबसे बड़ा भक्त। वो जब भक्त नहीं होंगे, तो भगवान कहाँ होगा। जब भक्त ही नहीं होंगे तो भगवान का क्या होगा सर। तो सुखदेव स्वामी कहते हैं कि राजन परीक्षित, हर समय व्यक्ति को एक समान रहना चाहिए। चाहे दुख आ जाए, चाहे सुख आ जाए, चाहे कितना भी धन दौलत पड़ जाए, चाहे कितनी भी गरीबी आ जाए, लेकिन रहना एक समान चाहिए। अपने से जो छोटे होते हैं ना, उनको कभी सताना नहीं चाहिए, और अपनों से बड़ों का कभी अपमान नहीं करना चाहिए। सबका सम्मान करना चाहिए। परीक्षित जी महाराज कहते हैं कि प्रभु आपने कल मुझे जो रुक्मिणी विवाह और द्वारकाधीश दोनों का
जो मुझे विवाह के बारे में बताया, मैंने बड़ी धूमधाम से उत्सव मनाया उनका। लेकिन अब आगे क्या हुआ ये तो बता दो। कहने लगे कि हाँ परीक्षित जी महाराज, आगे रुक्मिणी मैया के एक पुत्र हुआ था जिसका नाम था प्रद्युम्न। लेकिन जब द्वारकाधीश जब द्वारका के राजा बन गए तो उनके जो शत्रु थे ना, दुश्मन, वो भी हजारों बन गए। बिना बात हजारों दुश्मन बन गए उनके। एक सम्रासुर नाम का असुर था। सम्रासुर नाम का जो असुर था, तो उसने क्या किया कि वो द्वारकाधीश के जहां प्रद्युम्न का जन्म हुआ था उस स्थान पर पहुंचा जिसको प्रसूत का गृह कहते हैं। और वहां से उसने क्या किया कि उस प्रद्युम्न को वहां से चुरा करके ले गया और सागर में जाकर के उसने उसको छोड़ दिया। जब ये सब कुछ द्वारकाधीश को पता चला, रुक्मिणी मैया भी रो रही थी कि मेरे पुत्र को न जाने कौन यहां से उठा करके ले गया। और उस पुत्र को एक मछली ने उसको निगल लिया। उस मछली ने उस बालक को खा लिया। जब उसको बालक को उस मछली ने खा लिया, उसी समय सम्रासुर के राज्य में कुछ मछुआरे रहते थे। उन मछुआरों ने क्या किया कि जब उसमें जाल डाला तो वही मछली उनके उस जाल में आकर के फंस गई। मछली फंस गई तो मछली बहुत विशाल थी। जब मछुआरों ने उस मछली को जब काट करके देखा तो वो बालक उसमें उनको मिला। जब उन्होंने देखा कि इस मछली के अंदर ये बालक, बात समझ में नहीं आई। मछुआरे घबराने लगे कि हम इस बालक का क्या करेंगे। आज उस बालक को ले जाकर के उन मछुआरों ने और सम्रासुर को ही दे दिया कि महाराज, हमने एक मछली हमारे जाल में आई थी और उस मछली को जब हमने काट के देखा तो ये बालक उसमें हमें मिला है। लीजिए, इस बालक की देखभाल आपके हाथ में है। ले गया था मारने के लिए, लेकिन वो फिर भी ठाकुर जी की कृपा से उसी के पास पहुंच गया। तो सुखदेव स्वामी कहते हैं कि राजन परीक्षित कि जाको राखे साइया और मार सके ना और बाल न बांका कर सके जो जग बेरी हो। और सुखदेव स्वामी कहते हैं कि राजन परीक्षित वो बालक तो उस सम्रासुर के राज्य में पहुंच गया और इधर भगवान के 16,107 विवाह इतने बीच में हो गए थे। उस बालक को तो सम्रासुर को दे दिया और सम्रासुर के यहाँ पर एक विद्यावती नाम की एक स्त्री रहती थी जो कि संगीत का कार्य वहां सबको सिखाती थी। उस सम्रासुर ने क्या किया कि उस बालक को उस विद्यावती को दे दिया कि देवी, आपके कोई पुत्र नहीं है, आप इस बालक को अपना पुत्र समझ करके और इसकी देखभाल करना। विद्यावती ने भी बड़े प्यार से उस बच्चे को अपना लालन पालन किया। लेकिन एक दिन नारद जी को पता चला कि द्वारकाधीश का जो पुत्र था उसको सम्रासुर उठा के ले गया और वो आज भी उस सम्रासुर के राज्य में है। तो नारद जी जब सम्रासुर के राज्य में पहुंचे, वहां विद्यावती के आश्रम में जाकर के और कहने लगे कि देवी, मैं आपको एक बात बताऊं कि क्या कि जो ये बालक जो आपकी जो गोद में खेल रहा है ना, वो आपका पति है। विद्यावती एकदम सोच में पड़ गई कि ये मेरा पति, ये तो मेरी गोद में खेल रहा है, ये मेरा पति कैसे हो सकता है। विद्यावती ने मना किया कि नहीं नहीं, ये मेरा पति नहीं हो सकता है, कि नहीं ये आपका पति है। विद्यावती ने पूछा, महाराज बताइए, मुझे समझाइए मेरा पति कैसे। तो नारद जी कहने लगे कि देवी, जब आप अगले जन्म में रति थी
तो जो कामदेव था ना, कामदेव वो आपका पति था, लेकिन भोलेनाथ के क्रोध से वो जल करके भस्म हो गया था। तो आपने जब रो करके और भोलेनाथ से जब विनय किया तो भोलेनाथ ने आपको वरदान दिया था कि द्वापर में जाकर के यही कामदेव आपको और पुत्र के रूप में प्राप्त होगा। तो आप वही रति हो जो यहाँ करके विद्यावती के नाम से। बाबा गोस्वामी दास मानस के अंदर में बहुत सुंदर चौपाई के माध्यम से भी समझा रहे कि जब शिवती सरनयन धारा जब शिवती सरनयन धारा रखत काम भयो जगे छारा, रखत काम भयो तो देवी ये वही कामदेव है जो आपकी गोद में खेल रहे हैं, ये आपका पति है। विद्यावती समझ गई। जब उनको अपने पिछले जन्म की याद नारद जी ने दिलाई तो उनको याद आ गया कि ठीक है नारद जी मैं समझ गई ये मेरे पति है। तो वही कामदेव यहाँ आज द्वारकाधीश के यहाँ पर आकर के पुत्र के रूप में आए। उनका नाम था प्रद्युम्न। और उसी बीच में द्वारकाधीश का विवाह भालू की बेटी के साथ में हुआ जिसका नाम था जामवंती। तो द्वारकाधीश राज्य में एक सत्रजित नाम के राजा रहते थे और उनके छोटे भाई का नाम था प्रसेन। तो सत्रजित के पास में एक मणि थी। तो सत्रजित एक बार द्वारकाधीश के भवन में गए, वहां जाकर के बैठे, सभा हुई। तो द्वारकाधीश ने यह कहा कि सत्रजित आप इस मणि का क्या करते हैं, क्योंकि वो मणि प्रतिदिन 20 भार सोना देती थी। 20 भार सोना, 2 कुंटल सोना उस मणि को प्रतिदिन देना है सत्रजित जी को। उस मणि का ये चमत्कार था। तो जब द्वारकाधीश ने कहा कि सत्रजित जी आप इस मणि को हमें दे दीजिए, तो जो हमारे राज्य में जो भी ब्रजवासी हैं और जो भी भक्त हैं तो इन सब का भरण पोषण होता रहेगा, क्योंकि ये सोना देती है। लेकिन सत्रजित जी ने उस मणि को देने से मना कर दिया कि नहीं द्वारकाधीश आप चाहे कुछ भी मांग लो, लेकिन मैं इस मणि को नहीं दे सकता। द्वारकाधीश ने कहा कि ठीक है, अगर मणि नहीं दे सकते हो तो आपकी मणि और आपकी इच्छा, नहीं दे सकते तो कोई बात नहीं। और उस मणि को लेकर के जब सत्यजित जी अपने महल में आए, और महल में आने के बाद उस मणि को उन्होंने गले से उतार करके रख दिया। जब मणि को गले से उतार करके नीचे रख दिया और पीछे से आए प्रसेन जी महाराज, और वो उस मणि को पहन करके और जंगल में शिकार करने के लिए निकल गए। जंगल में जब शिकार करने के लिए निकल गए, सामने से शेर चला आ रहा था। उस सिंह ने सोचा कि ये जो मणि है ना वो मुझे मिल जाए, ये तो बहुत बहुमूल्य मणि है। जब वो सिंह का और उन प्रसेन का जब युद्ध हुआ तो सिंह ने आज प्रसेन जी की हत्या कर दी और उस मणि को अपने गले में धारण करके वो शेर आगे निकल गया। और उसी जंगल में जामवंत जी भी रहते थे। जामवंत वो शेर उस मणि को जब अपने गले में धारण करके जा रहा था, जामवंत जी ने देखा तो जामवंत जी ने सोचा कि इस मणि को मैं ले लूं तो इससे मेरी जो कन्या है वो इससे खेलती रहेगी। आज जब जामवंत जी और शेर का जब युद्ध हुआ तो जामवंत जी ने उस शेर की हत्या की और उस गली को जो मणि थी उसको लेकर के अपनी गुफा में अंदर प्रवेश हो गए।
और मणि अपनी कन्या को दे दी जामवंती को खेलने के लिए, और वो कन्या उसी मणि से खेलती रही। इधर क्या हुआ कि जब सत्यजित जी को पता चला कि मेरे भाई की हत्या किसी ने कर दी है, और वो मणि जो मेरे पास थी वो भी मेरे पास नहीं है, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि मेरे से द्वारकाधीश कह रहे थे कि इस मणि को मुझे दे दो, तो शायद कहीं उस मणि के लिए ही मेरे भाई की हत्या तो नहीं करा दी। सत्यजित जी ने ये बात अपने महल में कही, लेकिन उनकी जो पत्नी थी ना, धर्म पत्नी, उन्होंने बाहर किसी को बोल दिया, अपनी सहेली को, कैसे से हमने सुना है कि हमारे जो छोटे भैया थे ना, जो प्रसेन जी, उनकी हत्या द्वारकाधीश ने करा दी। और ये खबर कानों ही कानों मैयाओं के द्वारा और द्वारकाधीश के पास तक पहुंच गई। द्वारकाधीश कहने लगे कि लो, मणि हमारे पास भी नहीं है, और जो लांछन लगाया जा रहा है हत्या का, वो हमारे सर पे ही आ रहा है। हमने सत्यजित जी से ये क्या बात कह दी कि ये मणि हमें दे दो। और एक बात और बता दो, हमारी जो मैया है ना, उनका एक नाम है ना औरतें, कहते हैं ना औरतें, वैसे तो स्त्री भी है ना, पर लेकिन ये नाम कहां से पड़ा कि औरतें? क्योंकि जब ये किसी को अगर कोई बात बताती है ना, तो ये बस के लिए यही कहती है कि जी किसी औरतें मत कहिए। क्या कहती है कि मैंने तुम्हें बताई है, लेकिन किसी औरतें मत कहिए, इसीलिए इनसे कहते औरतें। तो जब द्वारकाधीश को पता चला कि भैया झूठा आरोप मेरे ऊपर उस हत्या का लगाया जा रहा है, द्वारकाधीश अपने सैनिकों को लेकर के और जंगल में निकल गए कि जरा मैं देखूं तो सही कि हत्या किसने की है और कैसे हुई है, और वो मणि कहां है। द्वारकाधीश अपने सैनिकों को लेकर के जब उस जंगल, उसी रास्ते से गए जहां पर के प्रसेन गया था, और वहां पहुंचे जिस स्थान पर प्रसेन की हत्या हुई, वहां देखा कि वहां एक सिंह के पदचिन्ह बने हुए। द्वारकाधीश कहते हैं कि मणि उस शेर के पास होगी, क्योंकि यहाँ और किसी के हमें पैरों के निशान नहीं मिलते, केवल शेर के निशान। अब द्वारकाधीश सैनिकों को लेकर के चल दिए कि चलो इस शेर के जो पद चिन्ह है वो कहां तक मिलेंगे, मणि शेर के पास होगी। द्वारकाधीश थोड़े और चले, जंगल में आ गए, तो वहां पर वो शेर भी मरा पड़ा हुआ था, और वहां से देखते हैं कि किसी भालू के पैरों के चिन्ह बने। द्वारकाधीश कहते हैं सैनिकों से कि सुनो, ये मणि शेर के पास नहीं है, क्योंकि शेर तो मारा गया, लेकिन ये मणि अब भालू के पास हो सकती है, जामवंत जी के पास हो सकती है। जब पद चिन्हों पर चलते गए तो आगे जामवंत जी की गुफा थी, और वहीं तक उनके पद चिन्ह बने हुए थे। उस भालू की बेटी जामवंती उस मणि से गुफा में खेल रही थी। द्वारकाधीश जैसे ही गुफा में अंदर प्रवेश हुए, और वो कन्या डर गई, देख के चीखने लगी। जामवंत जी को बुलाया कि पिताजी देखो तो सही ये कौन आया है और मेरे से मणि छीन के ले जा रहा है। जामवंत जी आए। जामवंत जी ने कहा कि आप ऐसे मणि को नहीं ले जा सकते, क्योंकि मैंने इसको युद्ध करके मैं इसको जीत के लाया हूं, और आप ऐसे कैसे ले जाओगे, इससे तो मेरी बेटी खेलती है। द्वारकाधीश कहने लगे कि भैया जामवंत जी, मेरे सर पे झूठा आरोप लगाया जा रहा है कि प्रसेन की हत्या मैंने करा दी है, लेकिन मणि आपके पास है, आप इस मणि को दे दो ताकि मेरे ये सर के ऊपर जो झूठा कलंक है वो हट जाए। जामवंत जी कहने लगे कि नहीं, बोलवा के बिहारी लाल की। ये हमारे धीरज कुमार जो कि कोलामई से, ये भी आचार्य हैं और ये भी भागवत प्रवक्ता हैं और मेरे साथी भी हैं।
कोलामई के रहने वाले हैं, जो मठ सेना के पास में पड़ती है कोलामई, वहां से आए हुए हैं स्वागत के लिए। तो जब जामवंत जी ने कहा कि नहीं प्रभु मैं ऐसे इस मणि को नहीं दे सकता हूं, कि तो एक शर्त होगी, उस शर्त पे मैं इस मणि को दे सकता हूं। कि शर्त क्या है? कि पहले मेरे से युद्ध करना पड़ेगा, और युद्ध में यदि आप जीत जाते हो तो इस मणि के साथ मेरी जो कन्या है ना जामवंती, उसके साथ में आपको शादी करनी पड़ेगी, तो मैं इस मणि को दे सकता हूं। द्वारकाधीश कहते हैं कि जो मरता है वो क्या नहीं करता। चल भाई कलंक तो कैसे भी मेरे सर से हट जाएगा, मैं युद्ध करने के लिए तैयार हूं। लेकिन जामवंत जी को जब सभी बानर और सभी योद्धा जब प्रभु श्री राम रावण का उद्धार करके जब अयोध्या धाम के लिए आ रहे थे, तो प्रभु श्री राम जी ने कहा था कि मेरे से सब लोग और कुछ न कुछ मांग लो, मैं सबको आशीर्वाद देना चाहता हूं। तो जामवंत जी की जब वारी आई तो जामवंत जी बस के यही कहने लगे कि प्रभु मैंने किसी से युद्ध नहीं कर पाया, मेरे जो मन में जो लालसा थी वो मेरे मन में ही रह गई। तो राम जी कहते हैं कि अब कैसे मैं तेरी लालसा पूरी कर दूं ये बता। अब तो युद्ध समाप्त भी हो गया और रावण का उद्धार भी हो गया। जामवंत जी कहने लगे नहीं प्रभु मेरी इच्छा पूरी कैसे भी करो। तो वहां पर कहते हैं कि जामवंत जी यदि ऐसी बात है तो द्वापर में जब मैं आऊंगा तो तुम्हारी बाजुओं की जो खुजली है ना जो युद्ध करने की, वो मैं आपकी मिटा दूंगा, तब मैं आपसे युद्ध करूंगा, स्वयं में आकर के आपसे युद्ध करूंगा। तो आज वही वरदान यहां ठाकुर जी पूरा कर रहे हैं। लेकिन सत्यजित जी समझ नहीं पा रहे हैं कि ये कौन है, वो केवल यही जानते कि तो द्वारकाधीश है और मैं अभी इनको हरा दूंगा। जब युद्ध हुआ 26 दिन तक युद्ध होता रहा, लेकिन जामवंत सोचने लगा कि कहीं मुझे ऐसा लगता है कि ये मेरे ठाकुर जी तो नहीं, क्योंकि अब तक तो चाहे कितना भी बड़ा योद्धा हो मेरे से कभी कोई जीत ही नहीं पाया, लेकिन ये 26 दिन हो गए और युद्ध चल रहा है लेकिन मैं इनसे जीत नहीं पा रहा। तो हाथ जोड़ के और खड़े हो गए। जामवंत जी कहने लगे कि प्रभु मैं समझ गया आप कौन हो, पर लेकिन एक बार मुझे आप अपने उस स्वरूप की झांकी मुझे दर्शन करना। भाई ठाकुर जी ने अपना चतुर्भुज रूप बनाया और जामवंत जी को दर्शन कराए। बोल नारायण भगवान की जय। और साष्टांग प्रणाम करके जामवंत जी कहते हैं कि प्रभु आज मेरा जीवन धन्य हो गया, जो मेरे मन में जो लालसा थी वो आपने पूरी कर दी। बड़े भाव से बड़े श्रद्धा के साथ में मणि को समर्पित किया और अपनी बेटी का कन्यादान भी जामवंती का द्वारकाधीश के हाथ में दे दिया कि प्रभु इसको भी ले जाए। लेकिन जामवंती जो थी वो तो भालू का स्वरूप। द्वारकाधीश कहने लगे कि इसको मैं कैसे ले जाऊं महल में, जाएगी तो सब लोग आएंगे इसको देखने के लिए, और जब इसको देखेंगे तो क्या कहेंगे। तो जामवंती से यहां एक बात कही है द्वारकाधीश ने कि सुनो जामवंती, चाहे कोई भी आपको देखने के लिए आए लेकिन आप अपना चेहरा किसी को दिखाना मत, नहीं तो मेरी बहुत बड़ी इसमें बेइज्जती होगी। और इतना तक आए कि जामवंती जब तक रुक्मिणी ये बात न कह दे कि क्या तू राधा से भी ज्यादा सुंदर है, जब इतनी बात बोलने उसके बाद अपना स्वरूप सबको दिखा दिया। जामवंती ने उस बात को याद रखा, गए द्वारका में पहुंच गए और उस मणि को सत्यजित जी को दे दिया कि लो भैया हमारे आप कह रहे थे, लो आप अपनी मणि। तो जामवंती को सभी द्वारकावासी देखने के लिए आते लेकिन किसी को अपना वो चेहरा नहीं दिखाता। अंत में जब बारी आई रुक्मिणी की तो रुक्मिणी ने कहा कि देखो तो सही कि ये कितनी सुंदर है, क्या ये इतनी सुंदर है कि ये बताओ अपना चेहरा किसी को नहीं दिखा रही है।
तो रुक्मिणी ने आज एकदम क्रोधवश में आकर के और कह दिया, अरे कि क्या तू राधा से भी ज्यादा सुंदर है जो अपना चेहरा नहीं दिखाती है। और वही बात आज जामवंती को आशीर्वाद रूप में प्राप्त हुई। आज जामवंती भी राधा के स्वरूप जैसा उसका स्वरूप हो गया और वैसे ही अपना चेहरा सबको दिखा दिया। तो दूसरा विवाह भगवान का द्वारकाधीश का जामवंती के साथ हुआ। सुखदेव स्वामी कहते हैं कि राजन परीक्षित तीसरा विवाह द्वारकाधीश का सत्यभामा के साथ में हुआ। चौथा विवाह हुआ था कालिंदी के साथ, सूर्य की पुत्री और शनि की बहन यमुना महारानी। तो कालिंदी के साथ में हुआ। पांचवा विवाह द्वारकाधीश का मित्र वृंदा के साथ में हुआ। और छठवां विवाह सत्या के साथ में। आठवां विवाह द्वारकाधीश का हुआ था लक्ष्मणा के साथ। द्वारकाधीश के कितने विवाह हुए हैं? 8 विवाह जैसे होते हैं विधि विधान से, उसी सब कुछ विधान से द्वारकाधीश के 8 विवाह हुए। लेकिन सुखदेव स्वामी कहते हैं कि राजन परीक्षित एक महापराक्रमी राजा था जिसका नाम था भौमासुर, जो किस भूमि से पैदा हुआ था। उसने क्या किया कि एक संकल्प किया कि 16,100 कन्या जब तक 16,100 कन्या मैं पहले उनको बंदी बनाऊंगा। राजाओं की कन्याओं को 16,100 राजा की कन्याओं को बंदी बनाने के बाद मैं एक साथ सबके साथ अपना विवाह करूंगा। तो भौमासुर ने ऐसा ही किया कि 16,100 कन्याओं को पहले तो बंदी बनाया, अपने राज्य में ला करके सबको